हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 39 और 40वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। देखिए, अभी तक भगवान कपिल देव ने पूछा यह गया था कि आप में कैसी भक्ति उचित है। पहले मूल प्रश्न समझ लीजिएगा, माता देवहूति का था। और फिर ये पूछा कि मेरे लिए कौन सी भक्ति करना उचित है, यानी मैं किस भक्ति को करने के योग्य हूं। तो अब भगवान ने सबसे पहले शुद्ध भक्ति का वर्णन किया, भाव भक्ति का वर्णन किया, और ये भी बताया कि भाव भक्ति प्राप्त होने के बाद कैसे वैकुंठ में कैसे भोग आदि प्राप्त, मतलब जो भोग है मतलब जो भी सुविधाएं आदि प्राप्त हैं, यद्यपि इनकी स्पृहा भक्त नहीं करते हैं। साथ ही रागानुगा भक्ति के बारे में बता दिया। तो आप लोग कौन सी भक्ति कर रहे हैं इस समय? भाव भक्ति, रागानुगा भक्ति? तो साधना भक्ति के बारे में बताना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ऐसा तो आप नहीं कह सकते हो कि इस समय अब भक्ति के अलावा कोई मन में स्पृहा ही नहीं है ना। आप खाना तो बनाते तो केवल भगवान के लिए बनाते ना। तो आप समझ रहे हैं कि ऐसा एक, यानी दोनों भक्तियां भगवान के लिए उचित है। कौन सी? भाव भक्ति और रागानुगा भक्ति। लेकिन आप देखेंगे कि ये जन सामान्य के लिए सुलभ नहीं है। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके व्यक्ति को भगवान के रागात्मिक भक्तों की जैसा भाव प्राप्त करने की लोभ हो जाए तो रागानुगा भक्ति करते। भाव भक्ति तो गुणातीत होती, तो सब लोग गुणातीत थे ना। तो ये भी यहाँ पे हो जा रहा है कि भाई हम कौन सी भक्ति कर पाए। तो इसलिए यहाँ पे साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। साधना, वैधि साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। वैधि साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। रागानुगा भी साधना भक्ति होती है, लेकिन ये वैधि साधना भक्ति का वर्णन हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए भाई, ये तीन शब्द का मतलब क्या है। कल सुबह भी समझाएंगे, आज अगर भगवान ने चाहा तो अभी तो थोड़ा समझ लीजिए इस बात को। साधना भक्ति में व्यक्ति अपनी इंद्रियों से कार्य करता है। जैसे आप लोग अपने कान से सुन रहे हैं, दूसरे के उधार लेकर नहीं। आपकी जो इंद्रियां उससे संपादित करी जाएगी। कृति साध्या भवेत साध्या, कृति साध्या भवेत क्या श्लोक है? कृति, यह 1.2.2 भक्ति साम्य सिंधु का। कृति साध्या भवेत साध्य भावासा साधनाभिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साध्यता। तो उसको साधन भक्ति कहते हैं जो अपनी इंद्रियों से की जाती है, पहली बात ये। और उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है कि मैं आज यहाँ जाप कर रहा हूँ, भगवान की भागवत सुनना, जो कुछ करना, उससे एक दिन भगवान के प्रति मेरा भाव जागृत हो जाए। और वो भाव कैसा है? वो भाव नित्य सिद्ध भाव है। ऐसा नहीं है कि वो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। खाली भगवान की भक्ति करने से वह प्रकट हो जाता है। विधि विधानों का पालन करता है और वो प्रकट हो जाता है, या साधना करता है तो वह प्रकट हो जाता है। विधि विधान की बात नहीं करूंगा मैं। तो ये है कि साधना भक्ति, जिसके द्वारा, जिस साधना का आश्रय करके अपनी इंद्रियों से संपादित करके व्यक्ति भाव भक्ति को प्राप्त करे, उसको साधना भक्ति कहते हैं। यानी साधना भक्ति तो बहुत तरह से हो सकती है, लेकिन उस साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहेंगे जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति और अपनी इंद्रियों से संपादित की जाए। एक बात। अब यहां बात आ रही है वैधि साधना भक्ति की। मतलब जब व्यक्ति को यत्र रागा नवाप्तत्वात् प्रवृत्तिरुपजायते शासने नैव शास्त्रस्य सा वैधि भक्तिर्मुच्यते। यहाँ कहीं नहीं मिलेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ 1.2.6 भक्ति रसायन सिंधु। जब व्यक्ति को भगवान में राग नहीं प्राप्त है तो उस राग की प्राप्त हुए बिना व्यक्ति की प्रवृत्ति हो रही है भगवान में, लेकिन केवल शास्त्र की आज्ञा से। शास्त्र कह रहा है कि अगर अभय चाहते हो तो भगवान के बारे में, भगवान हरि के बारे में सुनना चाहिए, बोलना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। तो क्या लक्ष्य? भाई अभय मिल जाए, भगवान के जो रागात्मिक भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, उनका भाव मिल जाए, इस लोभ से नहीं। ये जगत बड़ा दुख का घर है, इस जगत संसार से निवृत्ति हो जाए, हमें अभय की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान में राग नहीं है, लेकिन शास्त्र के शासन से ही जो भक्ति की जाती है उसको कहते हैं वैधि साधना भक्ति। और जो रागात्मिक भक्तों के भाव को प्राप्त करने के लोभ से की जाती होती रागानुगा साधना भक्ति, उसके बारे में भगवान बोल चुके हैं। अब यहां बोल रहे हैं उस भक्ति के बारे में, उस साधना भक्ति के बारे में
जो कि वैधि साधना भक्ति है। मतलब ये एक इसका पॉइंट ये है कि अपनी इंद्रियों से संपादित की जाएगी एक, और दूसरा है कि इसका लक्ष्य भाव भक्ति होगा, और तीसरा है कि शास्त्र के शासन से ही होगा। तो इसलिए वैधि साधना भक्ति के बारे में यहाँ बात हो रही है। तो मेरे पीछे बोलिए, ऐसा व्यक्ति जो वैधि साधना में लगा रहता है उसको भी भगवान मृत्यु के पार लगा देते हैं, उसकी नैया पार कर देते हैं। क्या कहते हैं वो, पार करेंगे नैया रे मोरे कृष्ण कन्हैया बोलते हैं। तो कृष्ण कन्हैया नैया पार कर देते हैं उन लोगों के लिए जो वैधि साधना भक्ति में भी लगे रहते हैं। तो मेरे पीछे बोलिए, इमं लोकम तथैवामं आत्मानम उभयायिनम। इमं लोकम तथैवामं आत्मानम उभयायिनम। आत्मानम अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। राहुल राजप्रो कार चलाइए, श्लोक मत चलाइए। श्लोक चलाएंगे दिक्कत हो जाएगी। आप श्लोक की तरफ मत देखिए, आप सुनिए, आप सुनिए, आपके सुनने के लिए आप गाड़ी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। इमं लोकम तथैवामं आत्मा, ये भी हो सकता है भागवत में कोई सोच सकता है, ये हो सकता है भागवत में आज से 10 साल पहले कोई सोच सकता था कि कोई व्यक्ति बोलेगा गाड़ी चलाई, भागवत की तरफ मत, मतलब भागवत श्लोक की तरफ मत देखिए। इस सारी क्लास तो क्लास में होती थी ना, कोई सोच सकता था कि ऐसे ऑनलाइन भी क्लास हो सकता है कि लोग कार चलाते चलाते भागवत सुने, आपका हर व्यक्ति का घर जो है बलराम हॉल बन जाए। क्या तो भगवान ने सिद्धि हम लोग को दे दी है, अद्भुत। जैसे इनकंसीवेबल, आपको ये नॉर्मल लग रहा है लेकिन इनकंसीवेबल है, ये कोई सोच ही नहीं सकता ऐसा करने के लिए। जो लोग बाहर हैं वो बाहर हैं, और जो लोग अंदर है सो अंदर हैं। इमं लोकम तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। इमं लोकं तथैवामं आत्मानम् उभयायिनम्। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। आत्मानम् अनुये चेह ये रायः पशवो गृहा। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखम्। विसृज्य सर्वान् अन्यांश्च मामेव विश्वतो मुखम्। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये। इस प्रकार जो भक्त मुझे सर्वव्यापी जगत के स्वामी की अनन्य भाव से पूजा करता है, वह स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में भेजे जाने अथवा इसी लोक में धन, संतति, पशु, घर अथवा शरीर से संबंधित किसी भी वस्तु के साथ सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है। देखिए, ये नहीं कह रहे कि वस्तु में त्याग देता है। ये सोचना कि भाई ऐसा तो है नहीं कि जो भी भक्ति कर रहे हैं वो सब धन को यमुना में जाके फेंक देते हैं, या बच्चों को एकदम छोड़ दे रहे हैं, या घर में कोई पशु हो तो उसको फेंक दे रहे हैं, घर ही त्याग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है,
अगर ऐसी बात कही जाएगी तो भक्ति बड़ी इम्प्रैक्टिकल हो जाएगी। बात ये है कि लोग इन उपाधियों, इन चीज़ों को प्राप्त करके ये सोचते हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। तो जो भक्त है वो उस बात को समझता है कि केवल इन चीज़ों में सुख नहीं है, बल्कि इन चीज़ों में सुख है ही नहीं एक्चुअली। पशु हो, घर हो, शरीर हो, अरे जब शरीर ही दुख दे रहा है तो अन्य चीज़ें कैसे सुखी दे सकती हैं? इज इट ओके? तो ये चीज़ें मेरे सुख का साधन नहीं है। इसको सिंपल वे में कहूँ तो परम पूज्य राधा रमण महाराज बड़ा सुंदर बात कहे। एक ब्रह्मचारी ने महाराज से पूछा कि अगर किसी ब्रह्मचारी में, हो सकता है उनमें हो रही हो, किसी और में हो रही हो, हमको नहीं पता, शादी करने की इच्छा हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो महाराज पब्लिक में बड़ा सुंदर बात बोले। बाकी तो मुझे बात याद नहीं कि वो क्या बोले, लेकिन एक बहुत अच्छी बात बोले, गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है, नॉट भी है। तो लोग सोचते हैं कि गृहस्थी में सुख हो जाएगा, खाने पीने को मिलेगा। एक ब्रह्मचारी हमको बोले, अरे आपकी तो पत्नी है, आपको खाने को मिल जाता है बढ़िया से, ये फलान ढिमकाना इत्यादि इत्यादि। तो कभी कभी लोग मिल जाता है, ऐसी बात है कि नहीं मिलता है, लेकिन पॉइंट ये है कि लोग सोचते जरूर है ये, और ये जनरल टेंडेंसी है। अब परसेंटेज तो नहीं मान सकते, पता है, लेकिन 99% लोगों की मतलब कंसेप्शन ये है कि पहले गृहस्थी के काम कर लें फिर भक्ति करेंगे। भाई तो गृहस्थी के काम को प्राथमिकता क्यों दी जा रही है? क्या कारण है? तो लोग शायद ये सोच रहे हैं कि हम इन कार्यों को करके सुखी हो जाएंगे। अभी हमारे बेटे की नौकरी नहीं लगी, हमें ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ ना कुछ वो एक बहाना करते रहते हैं। ये ज्यादा देखा जाता है कि नहीं? कोई विरोध तो नहीं, आप ये ज्यादा देख रहे हैं ना। बहुत गृहस्थों की तादाद ज्यादा है जगत में, तो भक्ति ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं? अगर ये सिद्धांत सही है, सही तो है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अगर ये सिद्धांत सही है कि गृहस्थी में भी सुख भक्ति का ही है, तब तो भक्ति का प्रचार बहुत हो जाना चाहिए, क्योंकि प्राय तो सब गृहस्थ हैं। यानी गृहस्थी में सुख गृहस्थी का नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, जिस भी संबंध में कृष्ण केंद्र में नहीं, वहां सुख नहीं है। प्रमाण, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो सभी यज्ञों का अर्थात सभी कर्मों के भोक्ता भगवान है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, वो इस बात को समझता है, तो सभी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा, और नहीं तो नहीं शांति आ सकती। तो पॉइंट क्या है कि ऐसा नहीं कि सबको छोड़ के भजन किया जा रहा है और वही व्यक्ति मृत्यु को पार करेगा, ऐसा नहीं है बात। भाई चैतन्य महाप्रभु से पूछा था एक व्यक्ति ने कि हमको विषय वासना बहुत सता रही है, क्या मैं आपको छोड़कर आपके संग चला चलूं? महाप्रभु संन्यास लिए हुए थे। तो कहते ऐसी बात कबू ना कही बा, कहते ऐसी बात कभी मत कहना, यहीं रहो, अपने घर स्थान पर रहो और भगवान के बारे में बोलो। और यही महाप्रभु ने सभी को बोला था मैसेज देने के लिए नित्यानंद प्रभु को कि बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। तीन चीजें अपने स्थान पर रहकर, स्थाने स्थितः सृष्टिगताम, अपने स्थान पर रहकर भगवान की बात को सुनना चाहिए भक्तों के मुख से। तो पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल है, सुख बुद्धि का त्याग। क्या आप सब समझ पा रहे हैं इस फ्रेज को? कि अब जैसे आप प्रैक्टिकल देखो, आप खुद सभी भक्त लोग इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। इस टाइम भक्ति में जब आप नहीं आए थे तो उस समय कोई सीरियल आ रहा होगा, अब आपको उस सीरियल का, और उसको आप देख रहे होंगे या न्यूज देखते होंगे। इस समय अगर पूछ लो कि इस समय का सबसे पॉपुलर सीरियल क्या है, तो मेरे ख्याल से वो भागवतम के भी क्वेश्चन से मुश्किल होगा। स्वीकार है कि नहीं? वेदवाणी तो एकदम उत्तर नहीं दे सकती, एकदम इसमें बिल्कुल अज्ञ हो गई है। कौन सा सीरियल आ रहा है इस समय सबसे फेमस? आपको नहीं, अच्छा ईमानदारी से किसी को याद है इस समय कौन सा सीरियल चल रहा होगा टीवी के ऊपर? अगर मैं पूछूं कि कृष्ण कौन है तो तुरंत आप लेंगे भगवान है। परम कहाँ रहते हैं? गोलोक में रहते हैं। उनका फोन नंबर क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये टीवी देखने वालों को पूछो, नहीं पता होगा। और इस समय अगर पूछ लिया जाए कि इस समय कौन सा सीरियल आ रहा है तो आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। अगर नियमित रूप से भागवतम सुन रहे तो ऐसे विरक्त हो गए आप लोग, घर बैठे बैठे। कोई यहाँ पेड़ के नीचे तो बैठा नहीं, सब तो घर में बैठे हैं ना। रीना पांडे माता जी घर में बैठी है ना। आप टाइप करके बताइए फटाक से कौन सा सीरियल आता है 7 बजे। देखो तुरंत टाइप करेंगे। अरे टाइप नहीं पता। नाउ सी, आप प्रैक्टिकल देखिए कि इस समय आपकी मति कहाँ जा रही? भागवत में जा रही। घर छोड़ दिया आपने। अरे भाई कोई सन्यासी भी है तो आजकल कौन सन्यासी पेड़ के नीचे रह रहा है?
वो भी कहीं घर के नीचे रहेगा ना। इज इट गेटिंग क्लियर? तो जो सुख बुद्धि है वो त्याग देना इंपॉर्टेंट है। सुख कहाँ है? भगवान का प्रसाद ग्रहण में, वो भी माया से मुक्त करता है, भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में, भगवान का नाम उच्चारण में। जब ऐसी बुद्धि का निर्माण हो गया तो बस परफेक्ट हो गया। और कदाचित इंद्रिय तृप्ति कोई करा भी भक्त तो उसको खराब मानते हो। जैसे आप मान लीजिए कि कोई चीज खाए तो अब उसकी वो अच्छी नहीं लग रही है लेकिन खा रहे हैं, ये हुआ है कभी? अब खा रहे हैं लेकिन निंदा भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो भोग हैं जो कि इन सब चीज़ों में होते भी हैं, तो भक्त अगर उनको भोगेगा भी तो भी उनकी निंदा करते भोगेगा तो अल्टीमेटली वो छोड़ ही देगा। वो पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, ये आगे आएगा। लेकिन इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सुख बुद्धि खत्म हो गई है इंद्रिय तृप्ति में। इसको नोट कर लीजिएगा। इस पूरे इस टीका का, इस श्लोक का, ये जो चक्रवर्ती बात की टीका में आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो शुद्ध भक्ति करना चाहता है, मैं वैदिक साधना की बात कर रहा हूं, उसके मन में एक निंदा की भावना होनी चाहिए कि ये भोग अच्छे बिल्कुल नहीं है, भगवान की भक्ति अच्छी है, उसकी ये बुद्धि का निर्माण हो गया है। और सबकी आपका हो गया, नहीं तो आप आते ही क्यों यहाँ पर? भागवतम अच्छी है, टीवी की सीरियल बकवास है, कुछ नहीं इसमें। हो सकता है कि कदाचित अन्य समय में वह कुछ और सीरियल देख ले, कुछ हमको नहीं पता, लेकिन उसकी जो उपादेय बुद्धि समझते हैं कि अच्छा क्या है, अच्छा तो भाई भागवतम है, भागवतम अच्छा है, ये सब चीज बकवास। मतलब पूरी तरह से जगत से विरक्त नहीं हो पाया है, लेकिन पूरी तरह से लेकिन भगवान की कथा में रुचि है। तो ऐसा व्यक्ति वैदिक साधना के अधिकारी होता है। नाति सक्तः नाति विरक्त, ठीक है। तो वह सुखपूर्वक रहने की समस्त कामनाओं को त्याग देता है, अर्थात इन सब वस्तुओं से, शरीर से, बच्चों से, पशु से, घर से, शरीर से कोई भी वस्तु संबंधित वो मुझे सुखी नहीं कर सकती है। इसीलिए ऐसा भक्त गृहस्थी में भी क्यों ना हो, चाहे कहीं पे भी हो, ऐसे मैं केवल गृहस्थों की बात नहीं कर रहा हूँ, गृहस्थ तो ब्रह्मचारी कोई भी हो, वो उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करता है जिनका संबंध भगवत सेवा से होता है। नहीं तो उसको काहे उसको पोषने का क्या मतलब है? और मान लीजिए बच्चे हैं, माता पिता हैं, जो कुछ भी है, तो वह भी समझे कि इनका संबंध भगवान से। मान लो अब डिवोटी नहीं भी है तो ठीक है, नहीं डिवोटी तो कोई बात नहीं, भगवान के अंश तो है, प्रसाद तो खिला ही सकते हैं ना, जब करें कोई बात नहीं, प्रसाद तो सब खाते हैं कि नहीं, लाइक दैट। एटलीस्ट इतनी बुद्धि से बाहर, इतनी बुद्धि का निर्माण हो जाना चाहिए कि मटीरियल चीज़ों से मैं सुखी नहीं हो सकता। कुछ लोगों को ये कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, लाइक बटन दबाइए, सब लोग बड़ा दबा देना, आई विल बी वेरी एनकरेज्ड। एक तो वाह वाह बरस रहे हैं, वाह वाह आशीर्वाद बरस रहा है, जय हो, वेरी गुड, यू आर ऑल। तो ये सी देखिए, अब ये आप लोग को लग रहा होगा हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जो व्यक्ति जल्दी सो जाए, सुबह उठ रहा है, तो उसका कुछ अनुभव भी है ना कि भाई सुबह उठ के हम जब जप करते हैं तो बड़ी संतुष्टि का अनुभव होता है। तो जिस भक्त के मन में ये 9 बजे उठने का संकल्प ही खत्म हो गया, तो वो क्या अभी भी भौतिक सुख बुद्धि से युक्त है? मेरा प्रश्न समझ में आया आपको? आप अपने चित्त को देखो कि अभी 8 बज ही जाएगा आधे घंटे बाद, तो आप सोचेंगे हाँ यार 11 बजे तक पिक्चर देख, बस ये खत्म हो, उसके बाद अब 9 से 11 पिक्चर देखेंगे, मैटनी शो होता है, क्या होता है वhatever, जो शो देखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, फिर 12-1 बजे तक सो जाएंगे और फिर जब उठेंगे 8 बजे 9 बजे तक। मान लीजिए पति को 10 बजे जॉब पे जाना है तो 1 घंटा लगता है खाना बनाने में, 8:30 बजे तक उठेंगे और 9 बजे, है ना दीक्षा माता जी? ऐसे ही सोच रहे हैं ना आप? ऐसे नहीं सोच रहे आप? ऐसे तो हम बोलना भी नहीं चाहते, हम खाली मजाक में बोल रहे हैं। प्रभु जी को 10 बजे जाना होता है ना ऑफिस में, तो 10:30 बजे तो अपना 8:30 उठे और नहा धोए, नहीं भी नहाए क्या फर्क पड़ा, जाड़े में प्रभु जी क्या मना कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये तो डिलीट बटन दब गया ना, शिफ्ट डिलीट, कभी कभी डिलीट दबा देते हैं तो उसको रिसाइकिल बिन से वापस आ सकता है, लेकिन ना ये शिफ्ट डिलीट हो गया, ये नहीं आएगा। तो इससे समझ में आ गया है कि भौतिकतावादी जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते। ऐसा व्यक्ति भक्ति का अधिकारी है, वैदिक साधना भक्ति का, बिकॉज वो विधि का पालन करेगा। आप मेरी बात समझे? जिसको समझ में आ गया कि भैया भौतिकतावादी जीवन से हम सुखी नहीं हो सकते, तो स्वाभाविक सी बात है इसको ये भी समझ में आ गया कि भक्ति करके हम सुखी हो सकते हैं। ये बात बहुत सिंपल लग रही है, लेकिन बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी प्रगति है भाई साहब, ये बहुत बड़ी प्रगति है। ये भागवत में बोला गया है इस बात को कि कौन व्यक्ति गुरु के पास जाने का अधिकारी है, जो देखे कि भाई लोग जोड़े में रह रहे हैं, पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं,
किसके लिए? सुख प्राप्त हो जाए और दुख की हत्या हो जाए, लेकिन दुख कम नहीं हो रहा है और सुख की प्राप्ति नहीं हो रही। जिसको ये दिख जाए तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, और जैसी स्थिति यहाँ है ऐसे ही स्वर्ग में है। इस प्रकार से यहाँ की और स्वर्ग दोनों की इच्छा को त्याग देगा, जो कि इस श्लोक का टॉपिक है। समझे बात? समझ रहे हैं बात? जो समझ जाए कि भाई यहाँ पे चाहे पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, चाहे कहीं पे कोई रह रहा है, बिना भक्ति किए व्यक्ति सुखी नहीं हो रहा है, और यही स्थिति स्वर्ग में भी है। वे स्वर्ग में भी तो पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, जो भी अप्सराएं घूम रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, सुखी नहीं है व्यक्ति वहां पर। इट्स अ वेरी डीप रियलाइजेशन। क्योंकि अगर व्यक्ति को समझ आ गया कि मैं यहाँ किसी भौतिक व्यवस्था से सुखी नहीं हो सकता, तो उसके लिए भक्ति करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या आप स्वीकार करते हैं इस बात को? क्योंकि भक्ति की क्रिया एकदम इजी है। बैठो, क्लास सुनो, प्रसाद पाओ, उठो, नाम जप करो। इसलिए जो कोई भी मुझे कभी भी कहा कि मेरे लिए सुबह उठना मुश्किल है, मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब उस व्यक्ति के लिए, या किसी तरह से कह रहा कि भक्ति में कोई भी क्रिया मुश्किल है, तो उसको अभी रियलाइजेशन नहीं है कि इस जगत में सुख है ही नहीं। और तो नहीं है तो वो भी नाम जप करे, भागवत सुनेगा तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, और नहीं तो भगवान थोड़ा दुख भी दे देंगे उसको तो समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बात यह है कि दुख से समझ में आता नहीं लोगों को। लोग जड़ हैं, भक्ति करने से समझ में आता है। दुख तो लोग भोग ही रहे हैं, कहाँ नहीं। लोग कहीं पे बम गिर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, नहीं हम नहीं मरेंगे। हाँ तो वही मरोगे। क्या कर सकते हैं? अक्ल ही नहीं है, एकदम डम्बो रहते हैं। तो ऐसे सारी कामनाओं को त्याग कर जो अनन्य भाव से भगवान का भजन करता है, तो भगवान कहते हैं मैं उसे जन्म और मृत्यु के सागर के उस पार ले जाता। उस पार बोले तो वैकुंठ। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी और देवता के बारे में सुनेंगे पूजा में, तो कभी वहां पे वैकुंठ प्राप्ति का वर्णन नहीं आएगा। तो ये बड़ी सुंदर बात है कि भक्त पूरी तरह से भगवान का भजन में लगा हुआ है। अब भगवान खुद व्यवस्था करते हैं कि वह कैसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो, यानी ये आपकी टेंशन है ही नहीं। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, आप अमेजन पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, कभी आपने सोचा कि ठंड में इतना बड़ा पार्सल आता कैसे आपके पास? कितने लोगों ने सोचा इसके बारे में? सभी ने अमेजन से ऑर्डर किया होगा ना कुछ लैपटॉप, आजकल तो तेल भी इससे आ जाता है। अकल्पनीय था। तो वो तो अब कितना मुश्किल से कहाँ से क्या क्या करके आता है, वो आपका काम है नहीं ना, काहे चिंता करेंगे आप? करेंगे चिंता? ये प्रभु जी ऑर्डर कर दीजिए, वेदवाद ने यही बोलती है ना, आप ऑर्डर कर दीजिए। ये भी बोलते हैं प्रभु जी जरा मालूम कीजिए कि वो कहाँ से भेज रहे हैं, किस किस गाड़ी से आ रहा है। ये कभी सोचते हैं आप? ना, आपका काम है ऑर्डर करने का, वो अपने आप सामान आ जाता है। तो भगवान की आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान पहले ही निर्णय कर लेते हैं कि इसको मुझे मृत्यु के पार लेके जाना है। देखिए बड़ी गंभीर बात है। माया आपको, मुझको, हम सभी लोगों को, वो हमसे ज्यादा भक्ति की महिमा को जानती है। मैं बहुत गंभीरता से इस बात को बोल रहा हूं। ये जितने भी भक्त हम लोग यहाँ दिख रहे हैं ना, प्लीज आप जब भी देखना कि कभी ऐसा फीलिंग आए ना कि ये इससे हमारा अच्छा बन नहीं रहा है तो हम भक्तों की संगत छोड़ दें इत्यादि इत्यादि, ये माया का बहुत बड़ा फंदा है। अकेले मैं आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं भी एक बार गुस्सा हो गया तो आईटी में था, तो मैं अकेले भक्ति कर लूंगा, और सर ने डांट लगा दी तो मैं कहा नहीं अब मैं सर के पास कभी नहीं जाऊंगा। सर ने समझाया, फिर अगले दिन सुबह आ गए, अगले दिन ही आ गया मैं। तो सर ने कहा अरे देखो कुछ हमारी दोष होता है, हमारा कर्तव्य है डांट लगाना, ऐसे करे। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु सर कोई बात नहीं। बट दैट आई कैन रियलाइज दैट, एकदम मुझे आज भी वो फीलिंग्स याद है कि नहीं मैं अब सर ने मुझे तो डांट लगाया है, मैं आप सर के पास कभी नहीं जाऊंगा। ये फ्रेंड वेरी डेंजरस, बी वेरी केयरफुल विद दिस। जो भी हम लोग भक्ति कर रहे हैं वो भक्तों की संगत में हो रही है, आपकी मेरी हम सबकी। हम लोग की एकमात्र शक्ति संगत है, ये सब लोग समझ लीजिएगा। और कोई शक्ति ना आपकी ना हम सब लोग कलियुग के जीव में कोई शक्ति नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं, मतलब माया में जा सकते हैं, दैट्स वेरी इजी, लेकिन माया से बाहर निकलने की शक्ति हमारे पास नहीं है। एकाकी आमार नहीं पाया बल हरि नाम संकीर्तन ने। बात बहुत सिंपल है, लेकिन वैष्णवों की संगत होती तो भी हम कुछ ना कुछ नियमित रूप से भक्ति कर पाते हैं। और नियमित रूप से भक्ति करेंगे तो एकदम मोक्ष आपके हाथ में है। हाथ में क्या है? भगवान खुद उठा के आपको अपने हाथ पे उठा के लेके जाएंगे। खुद बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के पार लेके जाता हूँ। आज मैं एक माता जी को समझा रहा था, क्या नाम था उनका, सुजाता भट्ट माता जी, आई थिंक शी इज रिलेटिव राधा शर्मा माता जी।
तो आई एक्चुअली कॉल्ड हर, उनको समझा रहा था मैं कैसे कैसे वो कर सकती हैं, सारा कुछ भक्ति कर सकती है, समझा था। मैंने कहा आप समझिए, और उनको बोलते बोलते बहुत बढ़िया बात मुख से आ गई कि भगवान कह रहे हैं स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। कब कह रहे हैं? द्वापर युग में। द्वापर युग में स्त्रियों के कितने बच्चे होते थे? 1 या 2? कौन सा ऑप्शन सही है? कम से कम 6 6 तो नॉर्मल। हमारी दादी के 7 बच्चे थे। आप लोग की दादी वादी के होते नॉर्मल है ना, 5-6 तो नॉर्मल हुआ करते थे। तो उस जमाने में 12 भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। द्रौपदी के ही 5 थे। तो आप देख रहे हैं कि यानी कि एक स्त्री के अगर 8-10 बच्चे भी हैं, देव माता देखी कि 8 बच्चे थे, तो 8 बच्चे नॉर्मल। यहां अब आज करो कि वो पड़ोसन के 8 बच्चे, तो 8 बच्चे, तो जब 8-9 बच्चे वाली स्त्री को भगवान बोल रहे हैं कि वैकुंठ की प्राप्ति कर लेगी, तब 1-2 वाली का तो कहना ही क्या। कुछ अच्छा लगा आपको? क्या मुद्दी है? हमने कहा ये कहां से आएगा, ये तो हमने क्लास पढ़ाते हुए भी समझाया नहीं कभी। एक बच्चे में कितने, मतलब 8-8 बच्चों में कितना व्यक्ति का मोह फैल जाएगा। फिर भी वह अगर भगवान की भक्ति करती तो पहुंच जाएगी, और अगर वो एकदम असुरनी है तो भी पहुंच जाएगी। मतलब पूतना के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि मैं उनको समझा रहा था कि वो उनको आइडिया आ रहा था कि हम जॉब कर लें। मैंने कहा काय पैसा तो है? हाँ पैसा है। क्या को कर लोगी? जो समय है उसको भगवान की भक्ति में लगाइए ना भाई। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये संगति में व्यक्ति समझ पाता है, वो अपने भाग्य को समझ पाता है और उसको प्रिजर्व कर पाता है। मैं खाली इसी बात पे बोल रहा हूं, केवल इस बात पर कि जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान की निष्काम भक्ति करता है, भगवान स्वयं ही मेक श्योर कि वह मृत्यु को पार कर जाए। जिस असफलता को हमने अनादि बार चखा है, क्या असफलता? मरे और फिर जन्म ले लिया, मरे और फिर जन्म ले लिया, मरे और फिर जन्म लेना पड़ा। आई वुड पुट इट दैट वे। भगवान एंश्योर करेंगे कि अब आप असफल नहीं हो। आप शायद मेरी क्लास की शैली से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस कर पाते हैं। कैन यू फील दैट? क्योंकि अब मुझे कुछ कुछ समझ बोध होने लग गया है कि भाई जो भगवान की भक्ति कर रहा है और वो करता रहा, तो जो इसमें लिखा है उसके संग वही घटित होगा। अगर मान लीजिए कोई मुर्गा खा रहा है और वो वही करता रहा जो खाने पीने वाला काम, तो शास्त्र में जो लिखा है कि नरक में जाएगा तो वो जाएगा। इज इट सिंकिंग? ऐसे ही जो व्यक्ति भक्ति करता रहा जैसे श्लोक में लिखा है, तो भगवान सुनिश्चित करेंगे कि वो भगवान के पास चला जाए। तो हम अन्वय देखते हैं। इमम लोक का मतलब इस लोक में। इस लोक का मतलब अब इस जगत में जो दिखाई पड़ रहा है, किसी के पास तो भौतिक प्रपंच पूरा नहीं, केवल इस जगत में, ये जगत में जो दिख रहा है वस्तु, जैसे कि अब किसी के पास कार है, किसी बंगला है, बहुत सुंदर स्त्री है, धन है, ये सब चीजें, तो इस तरह के जो भोग यहाँ इस लोक में उपलब्ध हैं वो तथैव, तथा उसी प्रकार अमुम परलोक। परलोक मतलब स्वर्गलोक, जो दिखता नहीं, इसके बारे में केवल सुनते हैं। यानी कि एक होगा दृष्ट और एक होगा श्रुत भोग। इस जगत में, यानी कि इस जगत में जो आपको दिख रहा है, और दूसरे स्वर्गलोक में उभयाइनम। उभय का मतलब होता है दोनों, और उभयाइनम का मतलब हुआ साथ रहने वाले। दोनों लोकों में साथ रहने वाले आत्मानाम अर्थात सूक्ष्म शरीर को। क्या मतलब हुआ? इस लोक में हमारा सूक्ष्म शरीर है कि नहीं है? है जी, है। और स्वर्ग में भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहेगा। तो उन दोनों प्रकार के सूक्ष्म शरीर को त्याग करके, मतलब बेसिकली कहना यह चाहते हैं कि जो लिंग शरीर की वासनाएं हैं उसको त्यागते हुए। इज इट ओके? मान लीजिए कि इस जगत में लोग भोग रहे हैं, तो जो हमारा लिंग शरीर है, लिंग समझते हैं, सूक्ष्म शरीर है, उसमें वो वासनाएं लॉज रहती है कि नहीं? जैसे मैं भी एक माता जी का एग्जाम्पल जो दे रहा था, तो उनने अपने कुछ मित्रों को देखा नौकरी करते हुए। तो हमने कहा कि आपकी नौकरी की इच्छा है? कहते ना। तुम्हारे फिर आइडिया कैसे है? दूसरों को देख के। अब समझ में आया? इस लोक में कुछ लोगों को आपने नौकरी करते हुए देखा, तो आपके लिंग शरीर में, आपके सूक्ष्म शरीर में इच्छा आ गई कि हम भी नौकरी करें। ऐसा होते आपने देखा है कि नहीं देखा है? मतलब मैं केवल नौकरी के एग्जाम्पल दे रहा हूं, लेकिन ऐसा और बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं कि उसने ऐसा कपड़ा पहना है तो हम भी ऐसा कपड़ा पहने। तो इस तरह की इच्छाओं को त्यागते हुए और स्वर्ग की इच्छा को भी त्यागते हुए, ये बात है। मैं उनसे पूछा कि वो लोग सुखी हैं? कहते नहीं प्रभु जी, वो फ्रस्ट्रेटेड है। हमसे पूछते तो हमने कहा जब वो फ्रस्ट्रेटेड है तब काहे इसको करना चाहती हैं? तो एटलीस्ट टेम्परली शी गिव अप द डिजायर। तो दोनों ही प्रकार के लिंग शरीर को त्यागते हुए
च और इह ये मतलब इस संसार में जो आत्मानम अनु, अभी थोड़ा समझिएगा, सोपाधिक आत्मा से संबंध रखने वाले। ये क्या बोल गए भाई? आत्मानम शब्द 2 बार आया है। एक था लिंग शरीर के लिए, यानी सूक्ष्म शरीर को त्यागते हुए, सूक्ष्म इच्छाओं को त्यागते हुए, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी मतलब जो उसके सूक्ष्म शरीर में जो भौतिक इच्छाएं, उनका परित्याग करते हुए, पहला। और उसके बाद कह रहे हैं आत्मानम अनु। ये थोड़ा समझिएगा, सोपाधिक आत्मा का मतलब क्या होता है? देखिए, आत्मा तो प्योर है, उस पे जब वो मिथ्या अहंकार आ जाता है आत्मा के ऊपर, या जब जिस आत्मा का संग मिथ्या अहंकार होता है कि वह देह है, तो देह के संग उपाधि लग जाती है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं आर्मी का जवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो आप देखेंगे कि जब ये उपाधि हम स्वीकार कर लेते हैं तो इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, है कि नहीं? ये मेरी कार है, ये तेरी कार है, ये मेरा घर है, ये तेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये तेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये तेरे बच्चे, इत्यादि इत्यादि। मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ और मेरे ये है। तो पहले ये मानना पड़ेगा ना, पहले ये उपाधि तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी कि आप ये हो। श्यामली माता जी, मान लीजिए कि आप नर्स होती, तो सुबह उठ के क्या करती हैं आप पहली बात ही स्वीकार करती कि मैं नर्स हूं, नहा धोकर के पहुंच जाती हैं अस्पताल में, लोगों को इंजेक्शन मारना शुरू करती हैं, क्योंकि आप नर्स हैं। तो इंजेक्शन का संबंध तो पहले इस बात से हुआ ना कि आप नर्स हैं। क्यों आशुतोष प्रभु, समझ रहे हैं? आप स्टूडेंट हैं क्या मेरे ख्याल से? इज इट नॉट? स्टूडेंट हैं या कुछ नौकरी कर रहे हैं? तो अभी आप स्टूडेंट हैं, तो आप जिस भी चीज़ के स्टूडेंट हैं, तो पहले तो ये आप स्टूडेंट बनते, फिर उन पुस्तकों से संबंध होता है कि नहीं होता है? फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ, मैं तो फिजिक्स नहीं पढ़ता हूँ, केमिस्ट्री नहीं पढ़ता हूँ, तो ये उपाधि पहले स्वीकार करता है व्यक्ति, उसके बाद बाकी चीज़ों का संबंध होता है। सब लोग समझ पाए? ये लाइन थोड़ी सी समझने वाली है। स उपाधिक आत्मा, उपाधि से युक्त आत्मा। हम सब लोग आत्मा है ना, तो हम लोग स्त्री है ना पुरुष हैं। लेकिन आप लोग अपने बच्चों से प्रेम करते हैं कि नहीं? कृष्ण कुकरेजा माता जी अपने बच्चे से प्रेम करती हैं ना? अपने बच्चे से, अपने लड़के से प्रेम करती हैं। तो पहले आप ये मानेंगे कि आप ये देह है जो आप अभी दिख रहे हो, फिर उसके बाद जो देह से उत्पन्न लड़का है उससे प्रेम करते हैं। तो पहले तो ये देह था ना, उसके बाद देह से कुछ सामान आया, कुछ संबंधित वस्तु आई। क्या सब लोग समझ पा रहे हैं? ये पॉइंट को समझना होगा। हम तो खाली अन्वय पढ़ा पाएंगे आज, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट जो समझना होगा। किसी को भी समझ में आ रहा है या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं? कानुप्रिय माता जी को समझ में आया? हाँ, मोक्ष माता जी समझ में आ रहा है कुछ? सौपाधिक, ओके गुड। आप इसको एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे अभी आप लोग जग रहे हैं, तो जब आप सो जाएंगे तो भूल जाते हैं कि आप जागृत जीवन में क्या है ना? और सपने में एक और शरीर जो होता है, स्वाप्निक शरीर, उसे पहचान कर लेते हैं और फिर वहां संबंध जोड़ लेते हैं कि नहीं? जो आपका मित्र है यहाँ पर, कभी कभी सपना आया कि जो जागृत जीवन में मित्र है वो एकदम विरुद्ध चल रहा है स्वप्न में आपके। तो ये हुआ क्या? पहले आपने एक उपाधि ग्रहण करी स्वप्निक शरीर वाली, उसके बाद हुआ ना ये सब कुछ। अच्छा, फिर आप जब जग गए तो अपनी इस भौतिक शरीर से जो स्थूल देह है उससे पहचान करने लगे, उसके बाद संबंध जोड़ने लगे, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बच्चा है, मेरा घर है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो जीवात्मा जो उपाधि से युक्त है उसे कहेंगे सोपाधिक आत्मा। उससे अनु अर्थात संबंध रखने वाले, उसके बाद पहली उपाधि जो जीवात्मा के एकदम निकट है, उसके बाद जो वस्तुएं हैं ये, यानी जो रायः अर्थात धन या संपत्ति, पशु मतलब पशु, आजकल कुत्ता होता है, वैसे तो पहले गाय रहती थी, गाय घोड़ा रहता था, उससे लोग बड़े आसक्त रहते थे। गृह मतलब घर इत्यादि, सर्वांच इन सबको, और अन्यान दूसरों को, और जो अन्य वस्तुएं हैं जिनका नाम नहीं रखा जा रहा है, केवल व्यक्ति का इन्हीं से संबंध नहीं होता है। कभी कभी लोगों को अपने गांव से बहुत प्रसिद्धि मिलती, सम्मान मिलता, उसमें बड़े आसक्त होते हैं। इज इट नॉट? एक व्यक्ति हैं, वो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी आपका देश है। अब आत्मा की आइडेंटिटी देश हो सकता है, आत्मा तो शाश्वत है। और बांग्लादेश बांग्लादेश की सृष्टि तो 1971 में हुई। एक भक्त
रोहिणी नंदन प्रभु ऑस्ट्रेलिया में थे, तो बता रहे थे बड़ा विनोदपूर्ण बात। टैक्सी ड्राइवर था, वो थोड़े वृद्ध होगा, तो उसको बड़ा अहंकार था कि मैं बांग्लादेश से हूँ, आई एम बांग्लादेशी। तो बोले कि तुम ये बताओ कि 71 से तो पहले 1971 के पहले तो आप वेस्ट पाकिस्तानी थे उसके बाद आप बांग्लादेशी हो गए, तब हो कौन? अब बेचारा कंफ्यूज। इवन पाकिस्तानी जो भारत से लड़ रहे हैं उनसे पूछो कि 1947 से पहले आप क्या थे, भारतीय थे कि नहीं थे? अब जब ये उपाधि स्वीकार कर ली कि मैं पाकिस्तानी, तो उसके बाद भारतीय दुश्मन हुए कि नहीं? क्या आप समझ पा रहे हैं बारी बात को? हम लोग कुछ किए नहीं है, लेकिन ना वहां की जनता को भी हम लोग कुछ डिस्टर्ब नहीं किया। आपने किसी पाकिस्तान में मिसाइल मारी है क्या? नहीं, कुछ नहीं किया। इज इट नॉट? क्योंकि वो एक उपाधि स्वीकार कर लेते कि हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए भारतीय हमारे दुश्मन है। ये पूरी दुनिया में चल रहा है, बड़ा खतरनाक है सब चीजें। वो भी सो जाते हैं तो उनको याद नहीं रहता कि भारत क्या है, भारतीय कौन है, लेकिन अब जगने के बाद फिर वही बवाल करना शुरू है कि नहीं? तो ये भी हो जाता है भाई, अपना घर है, पशु है और धन संपत्ति, उसके बाद भी तो विस्तार होता है। भारतीय, मैं भारतीय हूं, या फिर मैं क्या गुप्ता हूं, पांडे हूं, मेरा एक समाज है, अग्रवाल समाज है, इत्यादि। ये सब है ना, ये सब बाद में आता है ना। इन सब बातों को त्याग कर मैं ये सब कुछ नहीं हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, ये बात। अनन्या, अनन्या मतलब अनन्य भक्तिया, भक्ति के द्वारा जो विश्वतोमुखम। अब देखिए इससे स्पष्ट हो रहा है ये जो विशेषण है क्या है, विश्वतोमुख, सर्वत्र व्यापक, हरि। यहां पर स्वाभाविक सी बात है कि रागानुगा भक्ति की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। रागानुगा भक्ति में व्यक्ति भगवान को इस प्रकार से सर्वत्र व्यापक विष्णु स्वरूप में आराधना नहीं करता है। इज इट ओके? ये विश्वतो मुखम से ही भगवान के ऐश्वर्य का बोध हो रहा है, जो हर जगह है। विश्वता मुख मतलब, विश्वतो मुख मतलब जिनका मुख हर जगह है। ये बहुत बढ़िया बात है। वैसे ऐसा नहीं है कि भगवान केवल मंदिर में है। मैंने नहीं कहा कि मंदिर में नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, भागवत बोल रही है कि आपके सामने भगवान हर जगह है। आप भगवान की फोटो अपने सामने रखते हैं तो वहां भी भगवान उसको ग्रहण करने वाले हैं। जैसे पोस्ट ऑफिस पे तो पोस्ट ऑफिस है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस का डब्बा है, लाल लाल डब्बे, वो भी तो पोस्ट ऑफिस का एक्सटेंशन है कि नहीं? वहां भी तो आप लेटर डालते तो पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता? सब ऐसे देख रहे हैं, मैं बहुत कठिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि आजकल ईमेल का जमाना है, तो आपने लेटर नहीं पोस्ट किया होगा। अभी लास्ट टाइम किसी ने लेटर पोस्ट किया है? सुमित प्रो को छोड़कर, वो तो पोस्ट ऑफिस में ही काम करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से काम कम हो गया होगा। अगर सोचिए ईमेल नहीं होता तो कितना काम होता आप लोगों का। कोरियर वोरियर यूज कर लेते हैं, कुछ सामान भेजना हो तो एक अलग बात है, अन्यथा तो मैं लगता है चिट्ठी भेजने के लिए किसी ने नहीं किया होगा। हो सकता है आपका वो ऑफर लेटर आया हो नौकरी का, दैट मच ओनली। आजकल वो भी शायद ऑनलाइन आ जाता है प्रॉब्लम। तो खैर हम बात ये कर रहे हैं कि विश्वतो मुखम का मतलब भगवान हर जगह हैं, अर्थात जहां पे भी आप हो वहां से आप भगवान आपके लिए एक्सेसिबल है। मैं ये रिपीट कर रहा हूं, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। वैभव प्रो का हिसार में रहते हैं ना आप? भगवान हिसार में रहते हैं कि आप ही हिसार में रहते हो? भगवान हिसार में रहते हैं कि आप ही हिसार में रहते हो? समझ नहीं पा रहे। भगवान हिसार में रहते हैं ना, गायब क्यों जा रहे बार बार? हाँ, आप है ना, आप हिसार में रहते हैं कि भगवान भी हिसार में रहते हैं? आपके घर में भी रहते हैं ना। और अगर आपको घर में ना दिखे तो एक फोटो रख लीजिए बस। जैसे हवा हर जगह है और हवा में पानी भी हर जगह है। आप लोग के घर में जो हवा है उसमें पानी है कि नहीं? लेकिन पानी तो हवा से नहीं पीते हैं, आप पानी ग्लास से पीते हैं। तो भगवान विश्वतमुख हैं, अर्थात भगवान सर्वत्र है, विष्णु स्वरूप में हर जगह है। तो ऐसे भगवान की उपासना वो करता है। माम भजंती, मेरा भजन करते हैं। मेरा भजन तो पहले भी आ रहा था, लेकिन वहां क्या था? गुरु है, सुहृद है, प्रिय है, ऐसे शब्द आए थे। रागनु का भक्ति के बारे में बात थी। लेकिन यहां कह रहे विश्वतो मुखम माम भजंती, सर्वत्र व्यापक मेरा भजन करते हैं, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य का बोध हो रहा है यहां पर। तो तान मृत्यु अति पारी, मैं उन्हें मृत्यु के भय से पार ले जाता हूं या मृत्यु सागर से पार ले जाता हूं। इसका मतलब यह है कि यद्यपि वह मृत्यु से पार जाने के लिए भजन नहीं करते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए। वैदिक साधना भक्ति को या साधना भक्ति को साधना भक्ति तभी कहते हैं जब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है, न कि मृत्यु के पार जाना। मोक्ष उसका लक्ष्य नहीं होता है। थोड़ा दे दीजिए। साधना भक्ति का लक्ष्य मोक्ष नहीं होता है।
साधु संग भी मोक्ष से श्रेष्ठ होता है। थोड़ा समझ लीजिएगा, जो कि साधना भक्ति का सेकंड स्टेज होता है। तुल्यामा लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम भगवत संग संगस्य मर्त्या नाम की मुताशिष। तो ये सब बातें हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि भगवान का जो भक्ति है उसमें साधु संग भी, जो कि भक्ति का द्वितीय सोपान है, वह भी मोक्ष से श्रेष्ठ होता है। तो खैर उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन इतनी बात है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्त का ध्यान नहीं रहता है कि मैं मृत्यु के पार चला जाऊं। तो आप कहेंगे इस्कॉन वाले प्रीचिंग क्यों करते हैं? हाँ जी, करते हैं क्योंकि वही बात मेरे को समझ में आती है। बहुत जगह इसे वर्णन है कि भगवान के नाम से अनंत जन्म के पाप कट जाते हैं, व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, ईयाय मुक्तिम इत्यादि। वह बहिर्मुख लोगों को जिनको यही समझ में आता है कि पाप नष्ट होने चाहिए, या यही समझ में आता है कि मोक्ष मिले, इसलिए ऐसा बोला जाता है। इज इट ओके? अगर मैं ये कहूं कि हवाई जहाज से आप जमीन से ऊपर उठ सकते हो तो गलत है। तो क्या केवल जमीन से ऊपर उठने के लिए आप हवाई जहाज में बैठते हो कि थोड़ा 2-4-5 फीट ओढ़ लेना? वो बत्तख होती है ना, उसे थोड़ा उड़ती है फिर बैठ जाती। तो क्या हवाई जहाज पे अगर आप बैठे हो कभी, तो केवल थोड़ा हवाई जहाज से जमीन से ऊपर उठने के लिए, जमीन से ऊपर उठने के लिए तो आप झूले में भी उड़ जाओगे ऊपर, स्वीकार है ना? तो जमीन से केवल थोड़ा ऊपर उठने के लिए आप जाते हैं, इतना पेमेंट करते हैं नहीं, आप उड़ करके दूसरे स्थान पे जाना चाहते हैं। यह है ना सामर्थ्य। इज इट ओके? ये हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भक्ति करने से अपने आप व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भक्ति का उद्देश्य मोक्ष नहीं होना चाहिए। आप ले सकते हो मोक्ष, लेकिन फिर उसको साधना भक्ति नहीं कहते। तो साधना भक्ति मतलब उसका लक्ष्य भाव भक्ति होता है। तो यही बोल रहे हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से सूचित हुआ कि साधना भक्ति को ही स्वीकार कर रहा है और उसका लक्ष्य भी भक्ति ही है। अनन्य भक्ति का मतलब यही होता है, साधन की अनन्यता और साध्य की अनन्यता। क्लियर, समझ में आ रहा है सारी बातें? इसका लिंक है। अनन्य भक्त जो है वो भगवान की भक्ति करता है और उससे भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहता है, भाव भक्ति। ये होता है अनन्यता। साधन की अनन्यता मतलब भक्ति ही करूंगा और भक्ति करके मैं भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहता हूं, ये होगी अनन्य भक्ति। तो अब यहां लास्ट लाइन में उस रिजल्ट को बोल रहे हैं जो कि अनसॉट है। मृत्यु के पार भक्त नहीं जाना चाहता, वो उसका गोल जाना चाहता का मतलब नहीं, वो उसका गोल ही नहीं, उधर ध्यान नहीं दे रहा है। इज इट ओके? जैसे आप ट्रेन पकड़ते हो अमुक स्थान पर जाने के लिए, मान लीजिए दिल्ली से आपने वृंदावन के लिए ट्रेन पकड़ी है, तो आपकी दृष्टि, आपके जो गोल है वो वृंदावन पहुंचना है। अब बीच में और स्टेशन क्रॉस कर जाए तो उधर आपका ध्यान नहीं है। कभी कभी बोलते हैं अच्छा वो स्टेशन क्रॉस हो गया, अच्छा पलवल निकल गया, अच्छा पता ही नहीं चला हमको। तो आपकी दृष्टि तो वृंदावन पे है। क्या आप समझ पा रहे हो इस बात को? अगर आप बस में भी बैठते हैं तो कभी कभी आंख लग जाती है, लेकिन आपका टाइमर लगा रहता है कि भैया वृंदावन पहुंचेगी इतने बजे, उतने बजे में उठा देना। उससे पहले अगर बस हमारे क्या कहते हैं वो स्टेशन निकल जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट क्या है कि जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान स्वयं सुनिश्चित करते हैं कि मृत्यु के पार हो जाए। आई थिंक ये बात श्लोक का धारणा हो गई होगी, बाकी बातें हम लोग कल पढ़ेंगे। तो अब एक बात यहाँ समझ लीजिएगा, जो टेक अवे पॉइंट है कि भाई भगवान की भक्ति करके अगर इतनी बात समझ में आ गई कि व्यक्ति को भगवान की भक्ति करके भक्ति बढ़ानी चाहिए, तो अब उसकी मृत्यु तो मृत्यु सुनिश्चित है। भगवान उसकी मृत्यु को मार देंगे। एक बार श्लोक को देख लेते हैं। इमम लोकम, इस लोक में, तथैव अमम, उसी प्रकार से दूसरे लोक में, आत्मानम उभयायनम, जो लिंग शरीर जीवात्मा के साथ रहता उसको विसर्ज्य, उसको नीचे वाले से लीजिएगा, विसर्ज्य मतलब त्याग करके। फिर कह रहे हैं आत्मानम अनुये चेह ये रायः पशवो कर गृहा, जो सोपाधिक आत्मा है। देखिए दो आत्मानम शब्द है, अलग अलग अर्थ वाले हैं। तो जो सोपाधिक आत्मा है, जो अपनी पहचान देह से कर रही, उसके उसके संबंधित जो यह इस जगत में राय अर्थात धन है, पशु हैं और गृह मतलब घर आदि संपत्ति है, सर्वान अन्यश्च, और जितनी भी अन्य वस्तुओं सभी को त्याग करो, उन सभी की आसक्ति को त्याग करो। घर में तो रहता ही है इंसान। मामेवम विश्वतोमुखम, जो विश्वतोमुख मतलब सर्वव्यापक मैं हूँ, मेरा ही भजन करता है और किसी का नहीं। कैसे? भजन्ति अनन्या भक्त्या, एक्चुअली एक वचन नहीं बहुवचन में, ऐसे भक्त जो मेरा अनन्य भक्ति से भजन करते हैं, तान मृत्यु और अति पार है, उन सभी को मैं मृत्यु के पार ले जाता हूँ। एक बात बड़ा सुंदर एंगल आ गया। देखिए अभी तक मैं एक वचन में बोल रहा था। मान लीजिए कि अब हम आज से यहाँ 142 लोग हैं,
हम सब लोग अनन्य भक्ति करने लग जाएं तो भगवान को कोई दिक्कत नहीं है सभी को मृत्यु के पार ले जाने के लिए। क्या समझे बात? ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई लड़का है, चलिए छोड़िए, लड़के वाले एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, कोई व्यक्ति है, कोई डॉक्टर है, तो उसकी शरण में एक आदमी आया, सही कर देगा, 2 3 4, एक लिमिट है ना, क्योंकि इसके इससे अधिक पेशेंट हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, इससे अधिक लोग को हम शरण नहीं दे सकते हैं। या ये लोग नौकरी, हाँ चलो तुम ले लो नौकरी, ये लोग तुम ले लो, कितने लोगों को नौकरी देंगे आप? क्या दुनिया के सारे लोग आ जाएंगे तो सभी को नौकरी दे देंगे आप? तब देखेंगे ऐसा सामर्थ्य सबका नहीं है। तो स्वर्ग भी कोई बिरला व्यक्ति ही जा पाता है, तो स्वर्ग में भी आश्रय सबको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं बात? लेकिन अगर, एक थ्योरेटिकल बात है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर दे व्यवस्था कि जगत के सारे लोग अनन्य भक्ति करने लग जाएं तो भगवान सभी को मृत्यु के पार कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर देवताओं की पूजा कर रहा है तो सारे देवता मिल करके भी एक व्यक्ति को मृत्यु के पार नहीं लेके जा सकते हैं। बल्कि ये मेरे शब्द नहीं, सुनने में तो बड़े अजीब से लगेंगे, लेकिन देवताओं ने खुद कहा है कि अगर कोई मृत्यु के पार जाना चाहता है और हम खुद बोल रहे हैं, हम देवताओं का आश्रय लेता है, तो उसका ये स्थिति है कि कुत्ते की पूंछ पकड़ के सागर को क्रॉस करना चाहिए। और कोई व्यक्ति अपराध नहीं लेगा, क्योंकि हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं। आप छठे स्कंद में देखेंगे देवता स्वयं कह रहे हैं, किसी देवता का आश्रय लेकर के, भगवान को छोड़ के किसी देवता का आश्रय लेकर कोई व्यक्ति मृत्यु के पार नहीं जा सकता, क्योंकि उस देवता स्वयं मृत्यु के पार ले जाने का सामर्थ्य नहीं रखते, खुद भी वो पार नहीं हो सकते। अगर वो भगवान की भक्ति कर रहे तब तो पार हो जाएंगे, नहीं तो नहीं कर सकते। यह सबको समझ में आ रहा है बात? इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप भक्ति कीजिए। अगर अपने माता पिता को या अपने संबंधित लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके तो कुछ तो भक्ति करने के लिए प्रेरित कीजिए। 1 माला 2 माला जितना वो कर सके, बहुत अच्छी बात है। जितना उनको समझ में आ रहा है, देखिए हर व्यक्ति उतनी ही भक्ति करेगा जितनी उसकी बुद्धि में भक्ति की महिमा समझ में आई है। इज इट ओके? आप उसके लिए फोर्स नहीं कर सकते हो, आप बताइए, जितना वो स्वीकार करेंगे उतना वो करेंगे। तो आपका कर्तव्य यह है कि आप समझ लो कि जितने लोगों को आप चाहो भगवान के पास भेज सकते हो, मतलब उनकी भक्ति करने के लिए, फिर भगवान सबको पार कर देंगे। और एक बात आप और भी समझ लो, यहाँ जितने भी उपस्थित भक्त हैं, आप लोग कल उम्मीद है कि सुबह उठ के जब करेंगे ही, तो बस इतनी सी बात व्यक्ति को ध्यान रखनी है कि मैं जब इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरी भक्ति बढ़ जाए। अब ये बताइए कि इसमें कौन बड़ी मुश्किल बात है, कौन बड़ी आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है? बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात बोल रहा हूँ, सिंपल ना। मैं हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहा हूँ ताकि मेरी भक्ति बढ़ जाए, सिंपल। कुछ भौतिक मत मांगिए, वैसे तो भौतिक मांगेंगे तब भी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन एक सिंपल बात है, जब यहाँ समझने वाली बात तो समझ लेना चाहिए ना उस बात को। काहे मांगना चाहिए भौतिक? जब भौतिक खाना पीना रहना की व्यवस्थावान कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? जब कुछ लोग भौतिक नहीं मांग रहे हैं, उनको मृत्यु के पार कर दे रहे हैं भगवान, तो इस जगत में आपकी व्यवस्था नहीं बना के चलेंगे। एक बात और समझ लीजिए कि भगवान ये आरोप नहीं लेंगे अपने ऊपर कि भगवान जी आपने खाने को नहीं दिया इसलिए भजन नहीं किया। ऐसा हो नहीं सकता है, समझे मेरी बात? ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा कि हम भगवान जी आपने खाने के लिए नहीं दिया इसलिए हम जो है जप नहीं कर पाए। किसी को खाने की कोई दिक्कत आ रही है? आई डोंट थिंक सो। वैभव प्रभु कुछ आ रहा है दिक्कत? अभी तो आप कमाई नहीं कर रहे, कैसे पालन हो रहा है आपका? तो आप देखेंगे कि ये आरोप आप जिंदगी में नहीं लगा सकते। भगवान चींटी को कण भर और हाथी को मन भर दे रहा है। 40 केजीज। और चींटी कितनी खाती है, कितना खाती है, आप जरा सर्च कर लीजिएगा। कभी सोचे हैं आप कभी चींटी के बारे में सोचे हैं? आप ना सोचिए, लेकिन भगवान चींटी से लेकर हाथी के बारे में सबके बारे में सोच रहे हैं, कोई भूखा नहीं जा रहा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, भक्ति करके भक्ति बढ़ाने की इच्छा रखनी चाहिए। दैट इज बेस्ट, एंड ऑटोमेटिकली मृत्यु से पार हो जाएंगे आप ऑटोमेटिकली। मैं फिर रिपीट करूंगा, सारे देवता मर जाएं लेकिन आपको मरने से नहीं बचा सकते। मर जाए मजा मतलब खूब प्रयास कर ले, नहीं कर सकते। और भगवान ऐसे ही ले लो भाई, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अपने से ले लो नहीं, अपने से उठाकर मृत्यु के पार लेके जाएंगे। ये भगवान का संकल्प है भाई, वो टूट नहीं सकता। इसलिए जो भी व्यक्ति भक्ति करता रहा उसमें कोई संदेह नहीं है कि वो वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। कैसे करेगा? भगवान की व्यवस्था से, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे कुछ हो। भाई मेरी बात तो सबको समझ में आ रही ना, इतनी बात तो सबको समझ में आ रही कि भक्ति करेंगे, भक्ति प्राप्त करने के लिए तो अपने आप मृत्यु से पार हो जाएंगे। विल स्टॉप नाउ। कोई प्रश्न है? 7 माताजी को रोज 1 माला जप और भगवद गीता श्लोक उच्चारण करना और भगवद गीता भागवतम क्लास पढ़ा रही हूँ गूगल मीट पर। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी गुड।
जो क्या भक्त जॉब अर्निंग के लिए अपने स्वधर्म के अकॉर्डिंग कोई व्यवसाय कृष्ण भावना अमृत में करता है तो उसे उसमें भी सुख मिलता है या फिर सिर्फ चैंटिंग हीलिंग में ही सुख मिलता है? कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म के अनुसार कार्य करता है, कोई बिजनेस करता है, कुछ कार्य करता है, तो उसमें भी सुख मिलता है। अब देखिए, मेरा तो भगवान की कृपा से ऐसा स्वधर्म है जो भगवत संबंधी ही है। हमारा तो काम ही है भगवान के बारे में बात करना, और भक्त लोग कुछ डोनेशन दे देते हैं, उससे हमारा चल जा रहा है, तो हमें तो बहुत मजा आ रहा है अगर हमारी बात करें। लेकिन कुछ लोगों को अब अगर बिजनेस करना पड़ रहा है और नौकरी करनी पड़ रही है, उससे वो सुखी हैं, तो हाथ खड़ा कीजिएगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे छोड़ो, हम ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन नौकरी कर रहे हैं, अपने स्वधर्म का पालन कर रहे हैं, तो वो जो लोग सुखी हो, तो कोई तो हाथ खड़ा कर दो भाई, वैभव प्रभु का डाउट क्लियर हो जाएगा। कोई सुखी नहीं है। अरे मैं कुछ डांट थोड़ा रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ ऐसे। मनोज सिसोदिया प्रभु, ये कौन प्रभु जी हैं? हम आपको कभी मिले नहीं, आप नौकरी करके सुखी हैं? अच्छा, पता नहीं मेरा प्रश्न भी सुनेगा नहीं सुने, आपका वीडियो ऑन नहीं तो हम जानते नहीं आप कौन है। आई एम नॉट, डोंट रिकॉग्नाइज यू, बट मे बी एक व्यक्ति मिल गया, तो अब देख लें कि इतने सारे लोग में एक व्यक्ति सुखी है। पता नहीं आप कितने माला जप करते हैं और कितनी कथा सुनते हैं, तभी बोल रहे हैं कि आप नौकरी करके सुखी है। नहीं तो नौकरी करके कोई सुखी नहीं, हमने भी नौकरी की हुई है। अभी कार्य करने का अलग बात है, लेकिन उसको सुख होना अलग बात है। सुख मतलब शांति। तो नौकरी करके आपको शांति मिल रही है मनोज प्रभु? तो आई डोंट थिंक सो, नॉट आई डोंट थिंक सो, इट इज नॉट हैपनिंग। वो तो धन आदि के लिए करना पड़ता है। अच्युत शर्मा माता जी, अगर जितना पैसा मिल रहा है फ्री में दे दिया जाए, तब भी नौकरी करेंगे आप? ना, ईमानदार हो, अच्छी बात है ना। कौन करेगा भाई? मान लो 40,000 मिल रहा है, मुझे पता नहीं आपकी सैलरी कितनी, बट मान लो 40,000 मिल रहा है, ऐसे दे दे कोई आपको, तो कौन करेगा यार? कौन नहीं करे? कोई नहीं करे। चैंटिंग करेंगे, घूमेंगे वृंदावन, डोलेंगे वृंदावन, इज इट नॉट सो? श्रुति मरस्तों की बात जी भी कह रही, नहीं नहीं करेंगे। तो मजबूरी में आदमी करता है, मजबूरी में करता है, किसको अच्छा लगता है। और एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मनोज सिसोदिया प्रभु पता नहीं किस लिए हाथ खड़ा किया। अगर मैं मान लूँ कह रहे हैं कि नौकरी करके सुख मिलता है, तो ऐसा करिए बिना सैलरी की करिए, या चलिए सैलरी जितनी मिल रही करिए 8 घंटे, लेकिन एक्स्ट्रा 4 घंटा फ्री में करिए। हम यहाँ केवल इसलिए तो नहीं पढ़ा रहे ना कि अब पैसा मिलेगा इससे कुछ। कुछ वक्त ऐसे भी हैं ना जिन्होंने मुझे कोई डोनेशन नहीं दिया है। ताने सुना सोनी माता जी, आपसे डोनेशन मांगा मैंने? कुछ नहीं मांगा ना, तो क्लास में नहीं आने देता ना आपको। तो आप देखिए कि जिसके पास है और देना चाहता है वो दे देता है, बाकी लोग अपना टाइम देते हो। सबसे बड़ा डोनेशन तो वही है ना भाई। इज इट मेक सेंस टू द डिवोटीज? एक वक्त बोल रहे एंजाइटी एंजाइटी एंड ओनली एंजाइटी। सही बात है। तो मनोज प्रभु पता नहीं किस लिए हाथ खड़ा किए। पैसे तो आ रहे हैं पर सुख नहीं है मेरे। हाँ, इज नॉट हैप्पी, यू कैन नॉट बी हैप्पी बाय दिस थिंग्स। जॉब करना पड़ता है फॉर लिविंग, कोई सुखी नहीं। वेरी गुड, तो आप लोगों ने मुझे समर्थन दे दिया, नहीं हो सकते सुखी। जॉब से आने के बाद सुख मिलता है प्रभु जी, क्योंकि कथा और भक्त संग मिलता है। यस, इट्स अ फैक्ट। और कुछ भी नहीं कर रहे हो, निठल्ले बैठे हो, तब भी सुख नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करने के लिए तब भी बोर हो जाओगे। इसलिए भगवान की भक्ति करके सुखी मिलता है। इसलिए आपको कंक्लूजन ये कि ऐसी नौकरी करी जो एटलीस्ट आपकी 9 to 5 प्रभात बोले, बस उससे अधिक मत करो, कम से कम शाम को कथा और सुबह का जप ये हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम रुक जाएंगे। ऑन कैंपस जॉब था, 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता था, अभी छोड़ दिया 3 महीने में। अच्छा, मुझे लगा आप स्टूडेंट हैं, देखिए कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तो आप आनंद में रहे होंगे 12 से 15 घंटे में। जॉब क्या, मटेरियल स्टडी पॉइजन जैसा लगता है, और वो है भी। जो चीज़ जैसी है वैसी लगनी चाहिए, उसमें क्या है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। वेरी गुड। तो हमें लग रहा है कि मनोज सिसोदिया प्रभु को कहीं से वोट नहीं मिला नौकरी करना, और हम तो राधा रमन प्रभु को इतना बोल रहे थे, भाई हमको नाम में अभी तक हाथ खड़ा किए हुए। अब आप क्या प्रश्न करने के लिए हाथ खड़ा किए हो कि कौन सा नौकरी करके हमको नहीं पता, कि हमको कोई कह दे कि नाम में रुचि दे देंगे आपको, और वाकई दे दे, धोखेबाजी ना करे तो हम तो चरण धोकर पी लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा नाम में जब मजा आ जाता, थोड़ा थोड़ा, तब तो मन खुश हो जाता है इतना, एकदम चक। इज इट नॉट? और अगर बढ़िया वाला मिल जाए, आय हाय कितना मजा है, कितना मजा है। इज इट नॉट? द लिविंग एंटिटी कैन नॉट बी हैप्पी बाय एनीथिंग मटीरियल। बात तो ये है। तो जो हाथ खड़ा किए थे वो अज्ञान में हाथ खड़ा किए, तुमको पता ही नहीं कि हाथ क्यों खड़ा किए हुए। ठीक है, विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। विल डिस्कस